से हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RNV IAS एकेडमी में। जैसा कि आपकी लगातार क्लासेस चल रही है, जिस तरीके से आपको टॉपिक दिए जा रहे हैं, एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और घटना चक्र को देखिएगा। उसमें रेगुलर तरीके से आपको जो वीडियो दिए जा रहे हैं, क्या वो क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको मिलेंगे क्वेश्चन, इसलिए क्योंकि वो उसी से रिलेटेड ही हम टॉपिक कवर कर रहे हैं। जैसा कि कल हमने ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था पे चर्चा की, एक ही क्लास में पूरा कंपाइल करके उसमें इजारेदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था और ये सारी व्यवस्थाओं पे हमने चर्चा किया। इनके उद्देश्य, इनकी विशेषता, क्या हानि हुई, कृषकों का क्या से शोषण हुआ, उस सभी चीज़ों पे हमने बात किया था। और आपकी उसके पहले जो हमने बात की है, भारत के अनुसंधान हो गए, ब्रिटिश की जो नीतियां थी, उन सभी चीज़ों पे हमने बात किया। तो ये सभी टॉपिक आप देखते चलिए, बहुत ही एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आज का जो हमारा विषय है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज हमारा एक करंट का टॉपिक है, जिसमें हमने पूरे वर्ष के 2023 में अपडेटेड जो इम्पोर्टेंट ऐप्स और पोर्टल हैं, जो ऐप्स हैं और पोर्टल 2023 पूरा अपडेटेड है। इसमें एक भी क्वेश्चन आपका प्रयास किया गया है कि इससे बाहर नहीं जाए, और सबको शामिल करने का प्रयास हुआ है इसमें। और आप इसको 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक। और आप इसी तरह बने रहिए चैनल पे। आपको धीरे धीरे जब हम इसमें ज्योग्राफी अभी आपकी जब शुरू करेंगे, तो आपको मैप के साथ बहुत ही इंटरेक्टिव क्लासेस होगी, पूरा मैप के साथ आपको पढ़ाते चलेंगे। उससे क्या होगा, जब मैप आपके सामने होगा तो बहुत अच्छे से आपका रिवीजन होगा, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी हो, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो, सब बहुत अच्छे तरीके से कवर होगा, ठीक। तो चलिए फिलहाल हम अपने विषय पे आज की बात करें, जो महत्वपूर्ण ऐप्स और पोर्टल हैं, जो कि सरकार के द्वारा, कुछ राज्य सरकारों के द्वारा जो महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से, वो सभी को कंप्लीट करने का प्रयास हुआ है इसमें। और आप देखेंगे तो कोशिश यही है कि इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपका जाए ना, ठीक। तो आप 1 से 2 बार देखिए वीडियो, और पसंद आए तो इसको लाइक करिए। चलिए फिलहाल हम अपने विषय पे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो ऐप है उसका नाम है फ्लड वॉच ऐप। कौन सा ऐप है? फ्लड वॉच ऐप। इसको केंद्रीय जल आयोग ने लॉन्च किया है, फ्लड वॉच ऐप। कौन सा? फ्लड वॉच ऐप। इसमें क्या है कि वास्तविक समय में जो बाढ़ आती है उसका अनुमान लगाना, एक तरह से 7 दिन पूर्वानुमान लगा लिया जाता है कि बाढ़ आने के 7 दिन पहले ही हमें जानकारी हो, ताकि जो समस्या है वहाँ की क्षेत्रों की, जो तटीय क्षेत्रों के लोग हैं, वहाँ पे रहने वाले, कछारी क्षेत्रों में रहने वाले, उनको वहाँ से सकुशल पूर्वक निकाल लिया जाए। उनके जो खाद्यान्न की सामग्री, उनकी व्यवस्था जो थी उनकी, उसको नुकसान ना होने पाए। साथ ही उनके जीविकोपार्जन के साथ साथ उनके रहने की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास करना, ये सभी चीज़ें इसमें की गई हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट यदि हम बात करें, इसमें जो पोर्टल है उसका नाम है आपका परीक्षा संगम पोर्टल। कौन सा पोर्टल है? परीक्षा संगम पोर्टल। इसको CBSE बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। कौन सा है? CBSE बोर्ड के द्वारा इसको जारी किया गया। साथ ही इसमें 3 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं? 3 भाग। देखिए नाम क्या क्या है, ध्यान रखिएगा। स्कूल को गंगा कहा गया है, जो कार्यालय है उसको यमुना कहा गया है, जो मुख्य कार्यालय है उसको सरस्वती कहा गया है। क्या कहा गया है? सरस्वती। कौन सा पोर्टल है? परीक्षा संगम पोर्टल। ये CBSE बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। 10वीं और 12वीं के बच्चों को परिणाम देखने में आसानी हो, जो उनके रिजल्ट्स जारी होते हैं उसको देखने में आसानी हो, इस उद्देश्य से इसको लाया गया है। नेक्स्ट है आपका मोबाइल दोस्त ऐप्स। कौन सा ऐप है? मोबाइल दोस्त ऐप। इसमें क्या है कि जम्मू कश्मीर में जो पारदर्शिता हो लाना, यानी ट्रांसपेरेंसी, गतिशीलता, सुशासन और सुलभता हो, डिजिटली रूप से उनको सशक्त बनाना। जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, गोपनीयता, जो वहाँ की सरकार है वहाँ गोपनीयता, सुशासन यानी गुड गवर्नेंस हो, वहाँ पे सुलभता हो, और डिजिटली सशक्त बनाने का प्रयास है। अगला है आपका माई लाइफ ऐप। कौन सा ऐप है? माई लाइफ ऐप। इसका क्या उद्देश्य है?
जो पर्यावरण मंत्रालय है उसके द्वारा है कि जो पर्यावरण संरक्षण करने के लिए जो हमारे युवा हैं, युवाओं को इसमें जो है सक्रिय रूप से जागरूक करना, उनके द्वारा जागरूकता प्रदान करना, सभी चीजें इनको करने का प्रयास किया गया है। ठीक, अगला है आपका, इसमें क्या किया गया, जो मोबाइल माई लाइफ ऐप है इसमें 5 बिंदु हैं। कौन से बिंदु हैं? 5 बिंदु हैं। ठीक, इसमें 5 बिंदु हैं। इसमें क्या है? सिंगल यूज प्लास्टिक को कम प्रयोग करना, ऊर्जा बचाना, जल बचाना, साथ ही स्वच्छ जीवन शैली को बनाना और सतत खाद्य प्रणाली को अपनाना। फिर से सुनिएगा, 5 लक्ष्य कौन से हैं माई लाइफ ऐप के अंतर्गत पूछ सकता है। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग, सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब जिसका प्रयोग हम एक बार कहते हैं, जैसे जो बॉटल्स आती है सिंगल यूज, जिनका प्रयोग एक बार करने के बाद जो प्लास्टिक वेस्ट होता है, जो हमारे पृथ्वी को पॉल्यूटेड करता है, नुकसान पहुंचाता है, तो उसके प्रयोग को कम करना। ऊर्जा यानी नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, साथ ही जल को बचाना, यानी जल जो आगे सतत विकास लक्ष्य में भी हमारे है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है तो उसके लिए भी जल का जो स्वच्छ जल है उसकी आपूर्ति हो सके, साथ ही स्वच्छ जीवन शैली हो हमारी, और सतत खाद्य प्रणाली को अपनाना, सतत खाद्य प्रणाली को अपनाना। अगला है ई समाधान पोर्टल, जो हमारा यूजीसी है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो बना हुआ है, उसके द्वारा छात्रों की शिकायत के लिए एक पोर्टल जारी किया गया है। कौन सा है? तो आपका ई समाधान पोर्टल, छात्रों की शिकायत के लिए इसको जारी किया गया है। अगला है आपका आब प्रहरी ऐप। इसमें क्या है, जो शहरी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या होती है उससे निदान देना और लोगों को गंदे और दूषित जल से होने वाली बीमारियों से रोकने का प्रयास करने हेतु आब प्रहरी ऐप शहरी जागरूकता हेतु समस्या की, जो सारी जलभराव की समस्या उससे निपटान के लिए। ठीक, नेक्स्ट यदि हम ऐप्स की बात करें, उल्लास ऐप, इसको शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। कौन सा ऐप है? उल्लास ऐप। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो हमारा आप देखिए G20 समिट हुई थी भारत मंडपम में, वहीं से शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, हमारे शिक्षा मंत्री कौन है इस समय? तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, तो उनके द्वारा इसको ऐप को लॉन्च किया गया भारत मंडपम से। कब आया था आपका ये? तो भारत मंडपम से आया है ये। और इसको आपका 8 से जो 10 तक जो हमारी समिट हुई थी, जो G20 की समिट चल रही थी, उसी में इसको लॉन्च किया गया। और इसका नारा क्या है? तो जन जन साक्षर, यानी लोगों में साक्षरता बढ़ाना, उनके बुनियादी कौशल में विकास करना। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो फुल फॉर्म थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उल्लास से आपका फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। फिर से सुनिएगा, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। उल्लास ऐप का फुल फॉर्म है। भारत मंडपम से इसको लॉन्च किया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। जो शिक्षा मंत्री हैं वो वर्तमान में इस समय जो हमारे हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है निदान पोर्टल, जो ड्रग विभाग, नारकोटिक्स विभाग है, नारकोटिक्स विभाग के द्वारा मादक पेय पदार्थों की तस्करी से जुड़े जो अपराधी हैं उनकी जानकारी को प्राप्त करना हेतु निदान पोर्टल आया। कौन सा पोर्टल है? निदान पोर्टल, जिसमें क्या है, जो नारकोटिक्स विभाग है उसके द्वारा जो मादक पदार्थ की तस्करी से जुड़े अपराधी हैं उनकी जानकारी को प्राप्त करना। अगला है AIS ऐप। इसको क्या किया गया, जो आयकर विभाग है उनके द्वारा आयकर विभाग में जो शेयर के जो लेन देन है, जो भुगतान संबंधी लोग हैं, TDS, इंटरेस्ट आदि की जानकारी इसके माध्यम से आदमी ले सकता है। कौन सा ऐप है? AIS ऐप। अगला है ई अमृत ऐप, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को चलन को बढ़ाना, यानी जो हमारे इलेक्ट्रिक वाहन है उसको बढ़ावा देना के लिए कौन सा ऐप आया है? ई अमृत ऐप। ठीक, अगला है बाल रक्षा ऐप, बच्चों को आयुर्वेद के माध्यम से उनको स्वास्थ्य को बेहतर करना, साथ ही उनके माता पिता को भी जागरूक करना कि वो आयुर्वेद के क्षेत्र में आयुर्वेद से अपना इलाज करें, अपने बच्चों का इलाज करें। उसके लिए कौन सा ऐप आया है? तो बाल रक्षा ऐप आया है। ठीक, जो आयुष मंत्री हैं वो कौन है? आयुष मंत्री ने इसको लॉन्च किया, तो सर्बानंद सोनोवाल जो आयुष मंत्री हैं वर्तमान में हमारे, उनके द्वारा इसको लाया गया है बाल रक्षा ऐप। कौन लाया है? सर्बानंद सोनोवाल जो हमारे रक्षा मंत्री हैं।
बच्चों को आयुर्वेद के माध्यम से सशक्त करना, उनको स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं देना, उनके माता पिता को जागरूक करने का प्रयास करना। अगला है आपका जल दूत ऐप। इसमें क्या है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको लाया गया है। देश भर के कुएं में जल स्तर का पता लगाने, जो हमारे कुएं हैं उसमें जल स्तर के पता लगाने के लिए जल दूत ऐप को लाया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया था और इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला है निर्यात पोर्टल। इसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया निर्यात पोर्टल। इसमें क्या है कि विदेशी व्यापार से संबंधित जो जानकारियां हैं, जो भारत एक्सपोर्ट करता है, तो उसकी जानकारियों को लोगों तक जानकारी हो, समझ हो, लोगों में विकसित हो, उसके लिए निर्यात पोर्टल लॉन्च हुआ है। अगला है ACB 14400, ACB 14400, ACB 14400 ये ऐप लॉन्च हुआ है। इसका क्या है, तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो आंध्र प्रदेश की सरकार है उसने इस ऐप को लॉन्च किया, ACB 14400। नेक्स्ट है आपका शैली ऐप। इसको किसने लॉन्च किया है, तो केरल की सरकार ने लोगों को जीवन शैली एवं बीमारियों से निजात देने हेतु उनके एक बेहतर जीवन के लिए इस शैली ऐप को लॉन्च किया है। केरल की गवर्नमेंट ने, किसने किया है, केरल की गवर्नमेंट ने। अगला है आपका प्रहरी ऐप। इसको जो है गृह मंत्रालय ने लॉन्च किया है। जो हमारे जवान है SSB के, ठीक, उनके लिए लॉन्च किया है। इसमें उनके लिए उनके सरकारी आवास की जानकारी हो, उनके स्वास्थ्य संबंधी, साथ ही उनके जो अवकाश की संबंधी, ये सभी जानकारियां इस पोर्टल में है, प्रहरी ऐप, ठीक। नेक्स्ट ऐप की बात करें तो उद्गम पोर्टल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसको अभी 17 अगस्त 2023 को जो हमारा रिजर्व ऑफ बैंक ऑफ इंडिया है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, RBI, ठीक। RBI द्वारा जो लावारिश जो राशियां हैं उसकी जानकारी प्राप्त करना, जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई मान लीजिए संपर्क में हो, उसके पैसा उसका जमा है और उसकी कोई मतलब वारिस नहीं है, और लाखों करोड़ों की या हजारों की जो उसकी संपत्तियां हैं, मान लीजिए उसको क्लेम करने वाला कोई नहीं है, तो आप RBI की इस पोर्टल के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं, उनका क्लेम कर सकते हैं और उस राशि को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, उद्गम पोर्टल। नेक्स्ट बात करें तो सुस्वागतम पोर्टल। कौन सा है, सुस्वागतम पोर्टल। अदालती परिसर में कार्यवाही में भाग लेने के लिए, अदालत में वकीलों से मिलने के लिए, परिसर में आपको भ्रमण के लिए ये सुस्वागतम जो लाया गया पोर्टल, इसमें ई-पास की सुविधा दी गई है कि यदि आप अदालत परिसर की कार्यवाही देखना चाहते हैं, वहां भ्रमण करना चाहते हैं, वकीलों से मिलना चाहते हैं, तो इसके लिए एक ई-पास की सुविधा की गई है, जो सुस्वागतम पोर्टल में के माध्यम से आप ई-पास जारी करके वहां पे भ्रमण कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका संगम युवा पोर्टल। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। पूर्वोत्तर और शेष भारत के युवाओं में संबंध स्थापित, यानी जो पूर्वोत्तर के हैं उनको भारत में भ्रमण कराना और शेष भारत के युवाओं से आपस में घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के प्रयास हेतु लगभग 20,000 से अधिक युवाओं को भारत भ्रमण कराने का ये उद्देश्य है। कौन सा है, संगम युवा पोर्टल, ठीक, ध्यान रखिएगा। संगम युवा पोर्टल अलग है और परीक्षा संगम पोर्टल अलग है, ध्यान रखिएगा। जो परीक्षा संगम पोर्टल है वो CBSE के द्वारा लाया गया है, संगम है तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब देखिए संगम युवा पोर्टल पूर्वोत्तर के क्षेत्रों के जो युवा हैं उनको शेष भारत के क्षेत्रों में भ्रमण कराना, शेष भारत के युवाओं से उनका संपर्क स्थापित करना, इसके लिए लगभग 20,000 से अधिक युवाओं के भारत भ्रमण की सुविधा की व्यवस्था की गई है भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है आपका कॉल बिफोर यू डिग ऐप। कौन सा है, कॉल बिफोर यू डिग ऐप। इसको प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया, जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर्स है। ऑप्टिकल फाइबर वो होती है, जैसे आप देखिए हमारा जो इंटरनेट सर्चिंग होता है, सर्च इंजन होता है, वो सभी समुद्र के अंदर से जो पाइप्स होती है जिसके माध्यम से वायर से नेट का आदान प्रदान इधर पूरे विश्व में होता है, जहाँ से हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। अक्सर होता है जो खुदाइयाँ होती हैं उससे वायर क्षति हो जाते हैं, समस्या होती है, तो अनियोजित खुदाई को रोकने के लिए कॉल बिफोर यू डिग ऐप को लॉन्च किया गया है, जो अनियोजित खुदाई है उसको रोकने के लिए तथा इनके ऑप्टिकल फाइबर के नुकसान को कम करने के प्रयास से इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला है आपका स्नेचर साथी पोर्टल। इसको हमारे जो अश्विनी वैष्णव
जो हमारे संचार मंत्री हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया गया है, जो सरकारी पहलों के प्रति जागरूकता, साथ ही और उनकी सुरक्षा को बढ़ाना तथा एवं खोए एवं इनका उद्देश्य क्या है। जो अश्विनी वैष्णव जी हमारे संचार मंत्री हैं, इन्होंने क्या किया, सरकारी जो हमारी सेवाएं उसके प्रति जागरूकता, लोगों में जो कॉल की डिस्कनेक्ट, देखिए आप ज्यादातर कॉल कभी कभी होता है क्रॉस कनेक्शन हो जाते, उसकी संख्या को कम करना, साथ ही खोए हुए फोन की ट्रैकिंग करने के लिए ये सारी चीजों को लाया गया है संचार साथी पोर्टल। अगला है आपका ई कुंभ पोर्टल। इसको जो हमारी राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। जो 12 अनुसूचित भारतीय भाषा है, कौन सी, जो हमारी 12 अनुसूचित भारतीय भाषा है, उनके जो लोग हैं उस अनुसूचित जाति के, उनको इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम की व्यवस्था उस भाषा में हो और उनको पुस्तकें भी उपलब्ध कराने के प्रयास से इस ऐप को लाया गया है ई कुंभ पोर्टल। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति महामहिम हमारी जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो 12 अनुसूचित जो भाषाएं हैं उसमें इंजीनियरिंग की भाषा में सिलेबस और उसके पाठ्यक्रम की व्यवस्था, उनको पुस्तकें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसको लाया गया है। अगला है आपका झरनी युवा पोर्टल। इसको झारखंड की गवर्नमेंट लाया है। कौन सा है, झरनी युवा पोर्टल। तो झारखंड की गवर्नमेंट ने लाया है और इसमें रोजगार तथा आत्मनिर्भर युवाओं को तलाश के लिए जो झरनी युवा पोर्टल को लाया गया, रोजगार और आत्मनिर्भर युवा के को जो तलाश उसके लिए एक मंच स्थापित करना, झरनी युवा पोर्टल। नेक्स्ट है आपका खान प्रहरी ऐप। जो अवैध कोयला और खनन हो रहा है उसके रोकथाम के लिए कौन सा लाया गया है, तो खनन प्रहरी ऐप। ध्यान रखिएगा, खनन प्रहरी ऐप, ध्यान दीजिएगा, कोयला का जो अवैध खनन होता है उसके रोकथाम के लिए लाया गया है। नेक्स्ट है आपका उमंग ऐप, जो सरकारी सेवाओं की जो विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच तथा इनकम टैक्स, भूमि रिकॉर्ड और पेंशन संबंधी जो जानकारी है उसको उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है उमंग ऐप में। जो आपकी सरकारी जो सेवाओं में जो एक विस्तृत श्रृंखला के प्रदान की गई तथा इसमें इनकम टैक्स, भूमि का रिकॉर्ड और इसमें जो है पेंशन संबंधी, ठीक, भूमि का रिकॉर्ड, पेंशन संबंधी व्यवस्था और इनकम टैक्स, इन सभी चीजों की जानकारी को उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। ठीक, तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पोर्टल हैं, ध्यान रखिएगा। एक बार आप फिर से थोड़ा सा चाहिए तो कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन करा दें। उल्लास ऐप किससे जुड़ा हुआ है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसको जो है क्यों लाया गया है, तो जन जन साक्षरता, शिक्षा का विकास हो, साक्षरता की में वृद्धि हो, लोगों को एक तरह से साक्षर बनाने के उद्देश्य से। जो आपका आया हुआ है परीक्षा संगम पोर्टल, वो किसने द्वारा लॉन्च किया गया, सीबीएसई के द्वारा। इसमें स्कूल को क्या कहा गया है, गंगा, कार्यालय को यमुना और प्रधान कार्यालय को क्या कहा गया है, सरस्वती। ध्यान रखिएगा। ई अमृत ऐप, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ई अमृत ऐप आया था। ई समाधान पोर्टल, इसमें क्या कहा गया है, इसमें ई समाधान में जो यूजीसी के छात्रों के द्वारा उनके निवारण और छात्रों की समस्याओं के निवारण के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ई समाधान पोर्टल। इसी तरह उद्गम पोर्टल जो है आरबीआई में जो लावारिस जो राशियां पड़ी हैं उनको क्लेम करने के उद्देश्य से, लोगों को जानकारी देने के उद्देश्य से इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। सुस्वागतम जो है आपका ऐप पोर्टल है, इसमें अदालत परिसर में आपके भ्रमण करना, साथ ही वहाँ की कार्यवाही में भाग लेने के उद्देश्य से एक ई पास जारी किया जाता है। तो याद रखिएगा, सुस्वागतम पोर्टल में कॉल बिफोर अ यू डिग, इसमें क्या कहा गया इस पोर्टल में, इस ऐप में, तो इसमें क्या है, जो अनियोजित खुदाई होती है, फाइबर ऑप्टिकल्स जो है उसको नुकसान होता है, तो उसके बचाव का प्रयास करना। साथ ही जो ई कुंभ पोर्टल है, इसको राष्ट्रपति जी के द्वारा जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको जो 12 अनुसूचित जाति हैं उनकी भाषाओं में पढ़ाई, उनकी किताबों की व्यवस्था करना तथा उनको एक तरह से शिक्षित करने के उद्देश्य से इस ऐप को लॉन्च किया गया है। जैसे आपका खनन प्रहरी ऐप, तो अब कोयले की अवैध खनन को रोकने हेतु खनन प्रहरी ऐप आया। तो ये तमाम 2023 तक के आपके अपडेटेड समस्त पोर्टल और एप्स एक ही क्लास में कंपाइल किए गए हैं। आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, इससे क्या होगा, आप इसको नोट करते हुए चलिएगा।
1 से 2 बार देखने के पे आपको रिवीजन होगा। तो आप इसको देखिएगा, अपने नोटबुक में इसको नोट करते चलिएगा, और आपका यदि ऐप्स और पोर्टल से क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आपका निकलेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए और इसी तरह पढ़ते रहिए। चलिए फिर अगले वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।